तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें एक 4R फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया गया है, उसके वैल्यूज़ दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक क्या होगा। मींस हमें फ्लड हाइड्रोग्राफ से कहाँ पहुँचना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ तक। तो सबसे पहले जो दिया है उसको मैंने नोट डाउन करके रखा है। 4 घंटे की बारिश हो रही है, 4 घंटे बारिश होने की, जो 4 घंटे बारिश हो रही है उसकी वजह से 6 सेंटीमीटर का टोटल रेनफॉल हो रहा है। और जो मुझे पीक डिस्चार्ज मिल रहा है वो 300 मीटर क्यूब पर सेकंड का मिल रहा है और 20 मीटर क्यूब पर सेकंड मेरा बेस फ्लो हो रहा है। तो क्योंकि मुझे फ्लड हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ पहुंचना है, सबसे पहले काम क्या करूंगा मैं ये बेस फ्लो इस फ्लड हाइड्रोग्राफ में से माइनस करूंगा। जो ही मैं ये बेस फ्लो इसमें से माइनस कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक DRH 4R DRH मिलेगा। ये मैंने इसमें से माइनस किया। मीन्स मैंने 300 जो ये पीक है उसमें से ये 20 माइनस किया, 300 माइनस 20 मिल रहा है 280 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये मेरा पीक मिल गया किसके, DRH का। क्योंकि लेक्चर्स में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो ये DRH है या यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इफेक्टिव रेनफॉल की पे डिपेंड करता है। मींस जो यहाँ पे मैं डेप्थ ऑफ रेनफॉल लिखूँ या डेप्थ ऑफ रन ऑफ यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वो इफेक्टिव लिखना है। कहने का मतलब क्या है, 6 सेंटीमीटर टोटल हो रहा था, 2 सेंटीमीटर का इन्फिल्ट्रेट हो रहा था। क्योंकि जो ये 2 सेंटीमीटर इन्फिल्ट्रेट हो रहा था उसी की वजह से तो ये बेस फ्लो आ रहा था। जब मैंने यहाँ से बेस फ्लो हटा दिया तो इस 6 सेंटीमीटर में से भी मुझे वो इन्फिल्ट्रेट वाला पार्ट हटा देना है। तो 6 माइनस 2 तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मुझे DRH है जिसका पीक 280 है और जो रन ऑफ हो रहा है वो 4 सेंटीमीटर का हो रहा है। अब मुझे यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, मीन्स मुझे यहाँ पे 1 लाना है। ये जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर जो है इसको मुझे 1 बनाना है। कैसे बनाऊँ, इस 4 को 1 बनाने के लिए मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 से। तो कहने का मतलब मैं इस हाइड्रोग्राफ को डिवाइड करूँगा 4 से। कर लो डिवाइड 4 से। जैसे ही मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, मीन्स इन ऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। और जो ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट है 280 का, इसको डिवाइड करो 4 से, मिल गया 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और यही हमसे पूछा गया था कि एक यूनिट हाइड्रोग्राफ 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक क्या होगा, दिया गया था ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ये सब कुछ बनाया यहाँ पे। लेकिन एग्जामिनेशन में हमें ये सारा दिमाग भी करना था। क्या करना था, एक फ्लड हाइड्रोग्राफ जो है उसमें से सबसे पहले आप बेस फ्लो माइनस कर दो, बन गया 280। और क्योंकि ये टोटल रेनफॉल दिया था इसलिए मैंने इसमें से पहले माइनस किया जो इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको वहीं से इफेक्टिव रेनफॉल दिया जाएगा। जब आपको इफेक्टिव रेनफॉल दिया जाएगा तब आपको यहाँ पे कुछ माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया गया है वही लिखना है। अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मेरा इफेक्टिव रेनफॉल हो रहा है। अब इस 4 को मुझे 1 बनाना है तो मैंने क्या किया, इसको काम डिवाइड बाई किया 4 से, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 4 1 ही होता है ना। तो इसको डिवाइड किया 1 से, मीन्स ये वाई ऑर्डिनेट को डिवाइड किया है 4 से, तो हर एक वाई ऑर्डिनेट को आपको डिवाइड करना है 4 से। तो मीन्स ये जो पीक है 280 इसको भी डिवाइड करना था 4 से, तो 70 आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें बोला गया है कि आप इफेक्टिव रेनफॉल निकालो। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, टोटल रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेट जो करता है। ठीक है, या आप ऐसे समझो कि इफेक्टिव रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ डेप्थ। क्योंकि जितने बारिश हो रही है उसमें से कुछ पोर्शन इन्फिल्ट्रेट करता है और जो बचता है वही रन ऑफ एज अ रन ऑफ रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करता है। तो कहने का मतलब आपको निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालना क्या है, एक रन ऑफ डेप्थ निकालनी है। ठीक है, हम करेंगे क्या, हमने सबसे पहले जो भी दिया है उसको मैंने यहाँ पे नोट किया गया है। हमें एक DRH दिया है, DRH दिया है मींस 0 पे स्टार्ट भी होगा ख़त्म भी 0 पे ही होगा। ठीक है, और उसका पीक दिया है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, और जो टाइम बेस है वो 80 आवर्स का दिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला बाय फॉर्मूला, दूसरा बाई जो ऑलरेडी हमें कंसेप्ट इसके पीछे पता है। मींस हमें रन ऑफ डेप्थ निकालनी है या इफेक्टिव रेनफॉल निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, डेप्थ कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला से ही देखेंगे कि फॉर्मूला से कैसे होता है। हमारे पास फॉर्मूला थी 0.36 समेशन ऑफ ऑर्डिनेट इंटू टी डिवाइडेड बाई एरिया। तो 0.36 इंटू, क्योंकि ऑर्डिनेट एक ही है 200 का, वो मैंने लिख दिया, इंटू टाइम इंटरवल कितना है, टोटल 80 आवर्स है। मैंने इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, 40 आवर्स एंड 40 आवर्स। ठीक है,
तो टाइम इंटरवल मैं मान सकता हूँ यहाँ पे 40 आवर्स का है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया दिया हुआ है 1440। मीन्स ये हाइड्रोग्राफ किस एरिया का है, इस वाले एरिया का, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आंसर विल बी 2 सेंटीमीटर। दूसरा मेथड क्या था इसको सॉल्व करने का, अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो तो बेसिक कंसेप्ट पे भी हम जा सकते थे। हमें पता है जो रन ऑफ डेप्थ है वो वॉल्यूम अपॉन एरिया होता है। वॉल्यूम कैसे देंगे, इस हाइड्रोग्राफ का एरिया, दैट विल बी, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप का है, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब क्योंकि ये 80 आवर्स है और जो ये ऑल्टीट्यूड है ये डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकेंड, हमें यहाँ पे यूनिट्स का ख्याल रखना है। तो मैंने आवर को चेंज किया सेकेंड्स में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकेंड है। आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई एरिया कितना है 1440 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर है, ऊपर मीटर में काम चल रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मीटर्स में। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो, आंसर विल बी 0.02 मीटर, क्योंकि हम रिपोर्ट करते हैं सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करो 100 तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्यू इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज पूछा गया है, एस को दिया गया है और फ्रॉम दैट एस को के वैल्यू से हमें क्यू इक्विलिब्रियम पूछा गया है। तो क्यू इक्विलिब्रियम की फॉर्मूला है 2.78 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई टाइम। बस ख्याल रखना है एरिया शुड बी इन किलोमीटर स्क्वायर, टाइम शुड बी इन आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन में एरिया भी दिया है, टाइम भी दिया है, उनको पुट करके हमें वैल्यूज़ निकालने हैं सिंपली। एरिया यहाँ पे 270 है, टाइम इज़ 3 आवर्स, इसको सॉल्व करो तो सोल्यूशन आ रहा है 250.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस 250.2 को हम अब ऑप्शंस में देखेंगे तो 250 मैच हो रहा है, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में एक यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया गया है जिसका टाइम बेस जो है वो 20 आवर्स का है, और जिस लोकेशन का ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है वहाँ का एरिया इज़ 500 हेक्टेयर्स। पहले मैंने 500 हेक्टेयर्स को कन्वर्ट करना है किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो भी फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें हमें एरिया किलोमीटर स्क्वायर में ही रखना है। तो इसको कन्वर्ट, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर स्क्वायर इसको 100 हेक्टेयर्स, सो 1 हेक्टेयर विल बी इक्वल टू 1/100 किलोमीटर स्क्वायर, सो 500 हेक्टेयर विल बी 500 डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल 5 किलोमीटर स्क्वायर। तो मुझे ये ऑर्डिनेट निकालना क्या है, मुझे इस यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट निकालना है। मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा, n इज इक्वल टू 0.36 समेशन ऑफ ऑर्डिनेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई एरिया। यहाँ पे n क्या आएगा, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के पीछे ऑब्वियसली कंसेप्ट क्या है कि यहाँ से जब हम डेप्थ ऑफ रन ऑफ कैलकुलेट करेंगे वो 1 सेंटीमीटर ही निकल के आएगी। तो इस n का वैल्यू इज़ 1 इज इक्वल टू 0.36 समेशन ऑफ ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट मुझे निकालना है। अब ये टाइम क्या, टाइम इंटरवल क्या रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि टोटल टाइम बेस जो है 20 आवर्स का है, मैंने इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, 10 और 10, तो मेरा जो ये टाइम इंटरवल आएगा वो 10 का आएगा। एरिया कितना है 5 किलोमीटर स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करो तो कुछ वैल्यूज़ इस तरीके से आएंगी, ठीक है। यहाँ से मुझे ऑर्डिनेट निकालना है, इस ऑर्डिनेट को निकालो, इट विल बी दिस, इसको सॉल्व करो, आंसर आ रहा है 1.38888889 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कुछ लोग या कुछ बच्चे इतना ही करके छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया है जो भी आंसर आएगा, जो भी ऑर्डिनेट यहाँ पे रहेगा, इसका वैल्यू मुझे चाहिए मीटर क्यूब पर आवर में। मीन्स मुझे इस सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर में। तो इस सेकंड को आवर में कन्वर्ट कैसे करूँ, मैं इस सेकंड को डिवाइड करूँगा 3600 से। जब मैं इस सेकंड को डिवाइड करूँगा 3600, वो ऊपर चला जाके इस चीज़ को मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करो 3600, और जो आंसर मिल रहा है वो 5000 मीटर क्यूब पर आवर मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया गया है, हमें एक 3R फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया गया है, उसका डेटा दिया गया है, और हमें 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक डिस्चार्ज, पीक वैल्यू निकालना है। तो जो दिया गया है पहले उस पर नज़र डालते हैं। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल 3 आवर्स है, और 3 घंटे बारिश होने की वजह से जो रेनफॉल हो रहा है वो 2.7 सेंटीमीटर का हो रहा है, और जो लॉस हो रहा है वो 0.3 सेंटीमीटर पर आवर हो रहा है। मीन्स हर 1 घंटे 0.3 सेंटीमीटर का लॉस हो रहा है या इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। तो
अगर 1 घंटे में 0.3 सेंटीमीटर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो 3 घंटे में कितना इन्फिल्ट्रेट करेगा? सिंपली 0.3 इंटू 3 दैट इज़ 0.9 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इफेक्टिव रेनफॉल निकालना है मीन्स टोटल रेनफॉल माइनस जो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, वो कैसे निकालूं? टोटल रेनफॉल इज 2.7 माइनस इन्फिल्ट्रेट कर रहा है 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। कितने घंटे बारिश हो रही है? 3 घंटे। 0.3 इंटू 3 दैट इज़ 0.9। तो 2.7 में से 0.9 माइनस कर दो तो 1.8 सेंटीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर मेरा इफेक्टिव रेनफॉल है। इफेक्टिव रेनफॉल बोले तो मीन्स 1.8 सेंटीमीटर एज अ रन ऑफ डेप्थ आपके रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करेगी। आगे चलते हैं, क्योंकि फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया है 3 घंटे का एक फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया है जिसकी वजह से 2.7 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है। ठीक है, तो मुझे क्या इस फ्लड हाइड्रोग्राफ में जो पीक डिस्चार्ज है वो 210 सेंटीमीटर मीटर क्यूब पर सेकेंड है और जो बेस फ्लो दिया है वो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड का दिया गया है। मुझे इस फ्लड हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ पहुंचना है। क्या करूंगा मैं? इस फ्लड हाइड्रोग्राफ में से पहले ये बेस फ्लो माइनस करूंगा। जब ये बेस फ्लो माइनस होगा एक DRH बनेगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस 210 में से 20 माइनस कर दो, ये 190 मीन्स इस DRH का जो पीक है वो 190 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और जो यहाँ पे रेनफॉल मुझे डिनोट करनी है वो इफेक्टिव रेनफॉल जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वो 1.8 सेंटीमीटर का है। अब मुझे इस DRH को क्या कन्वर्ट करना है? एक यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूं मैं? इस मतलब कहने का मतलब है इस 1.8 सेंटीमीटर को मुझे 1 बनाना है। तो क्या करूंगा मैं? इस पूरे हाइड्रोग्राफ के y ऑर्डिनेट्स को डिवाइड करूंगा 1.8। तो इस हाइड्रोग्राफ को 1.8 से डिवाइड कर दो, आपको एक 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलेगा। 1.8 डिवाइड बाई 1.8 1, और इस 190 को डिवाइड करो 1.8 से दैट इज़ 105.55। और यही ऑर्डिनेट यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ये तो हो गया, मतलब ये तो सिखाने का तरीका है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखें तो करना कैसे है, उसको रफली हमें जल्दी जल्दी कैसे करना है। हमें एक फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया गया है जिसका 210 इज़ द पीक डिस्चार्ज। इस 210 में से सबसे पहले मैं बेस फ्लो माइनस करूँगा 20। ये कितना आया? 190। यह आया 190। दूसरा, अब रेनफॉल कितनी हो रही है? टोटल रेनफॉल 2.7। कभी कभी क्वेश्चन में इफेक्टिव रेनफॉल वहीं से दिया जाता है। मैं क्या करूँगा? इस 2.7 क्योंकि टोटल रेनफॉल है इसमें से मैं माइनस करूँगा लॉस कितना हो रहा है। लॉस हो रहा है 0.3 सेंटीमीटर, मगर 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। 3 घंटे की बारिश होगी तो 0.3 में से 0.3 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 0.3 दैट विल बी इक्वल टू 0.9 मीन्स 2.7 में से 0.9 माइनस कर दो, ये 1.8 इतनी सेंटीमीटर, ये इफेक्टिव रेनफॉल है। इस 190 को डिवाइड करो 1.8, जो आंसर आता दैट इज इक्वल टू 105.55। ये हमारा रफ वर्क है। एग्ज़ाम में हमें ऐसे हाइड्रोग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया गया है और इसका जो पीक वैल्यू है वो 80 मीटर क्यूब पर सेकंड का है। अब इस 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब तो हमें ऑलरेडी पता है कि मतलब 4 घंटे बारिश हुई और उस 4 घंटे की बारिश की वजह से 1 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ मिल रहा है। या आप ऐसा समझ लो 4 घंटे बारिश हुई और जो इफेक्टिव रेनफॉल मिल रहा है वो 1 सेंटीमीटर का मिल रहा है, क्योंकि जितने का इफेक्टिव रेनफॉल होता है उतने का ही रन ऑफ डेप्थ भी हमें मिलता है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है अगर 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा हमारे पास, तो उस 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो पीक है वो 80 से ज़्यादा होगा, 80 से कम होगा, या 80 से कम होगा, बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं एक 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाता हूँ। दिस इज़ द 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ। डायग्राम से तो पता चलता है कि इसी का पीक ज़्यादा है, लेकिन कंसेप्चुअली इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या समझेंगे हम कि 2 घंटे बारिश हुई और उस 2 घंटे बारिश की वजह से जो रन ऑफ डेप्थ मिल रहा है वो 1 सेंटीमीटर का मिल रहा है, या 2 ही घंटे बारिश हुई और उस 2 घंटे की बारिश की वजह से जो इफेक्टिव रेनफॉल हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर का मिल रहा है। यहाँ पे 4 घंटे बारिश हुई, 1 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ मिला। यहाँ पे 2 ही घंटे बारिश हुई और वही 1 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ मिला। तो कहने का मतलब तेज़ी से बारिश कहाँ पे हुई? इस वाले केस में। मीन्स यहाँ पे इस वाले केस में जो बारिश की इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है उतने का डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा वो 80 से ज़्यादा ही आएगा।
इस चीज़ को आप दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर मेरे पास एक बकेट है फुल ऑफ वाटर और मुझे उसको खाली करना है एक ड्रेन में, और किसी ड्रेन के किसी सेक्शन पे आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उस बकेट को खाली कर रहा हूँ 4 घंटे में, और यहाँ पे उसी बकेट को मैं खाली कर रहा हूँ 2 ही घंटे में, तो डिस्चार्ज कहाँ पे मिलेगा ज़्यादा? यहाँ पे ही ज़्यादा मिलेगा डिस्चार्ज। ठीक है, बात समझ आई? तो इस क्वेश्चन में हमें एक 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया गया है, उसका टाइम बेस जो है वो 84 आवर्स का है, मीन्स 0 to 90। इसका टाइम बेस जो है 84 आवर्स का, मीन्स इस 6 घंटे की बारिश का इफ़ेक्ट हमारे स्ट्रीम में 84 आवर्स रह रहा है। ठीक है, और हमें बोला गया है आप हमें बताओ अगर 12 आवर्स बारिश होगी, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट कितने टाइम तक रहेगा या उसका टाइम बेस क्या होगा। ठीक है, हमें 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ देके हैं, हमें 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए। कैसे? मैं इस 6 घंटे के बाद फिर से 6 घंटे की बारिश करवाता हूँ, कुछ इस तरीके से, राइट। मीन्स ये मेरा यहाँ पे टाइम ऑफ रेनफॉल है, इट विल बी अगेन 6 आवर्स, तो टोटल टाइम कितना होगा 12 आवर्स। मीन 6 घंटे ऑलरेडी बारिश, जो 6 घंटे बारिश हुई उसकी वजह से जो हाइड्रोग्राफ है वो ये है। अब मुझे और 6 घंटे की वजह से जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो बनाना है। ऑब्वियसली वो ऐसा ही बनेगा एज़ पर द एजम्पशन, वो भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो स्टार्ट कब होगा? 6 घंटे के बाद। मीन्स वो स्टार्ट होगा यहाँ से कुछ इस तरीके से। ये वाला हाइड्रोग्राफ इस बारिश की वजह से हुई। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो टाइम बेस क्या आ रहा है? 0 से लेकर 90। यहाँ पे जो टाइम बेस आएगा इन दोनों की वजह से वो 90 का आएगा। यही हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया था। इज इट क्लियर?